मैम क्वेश्चन बोलिए। नहीं शेयर हो रहा है क्वेश्चन है तुम्हारा, शो डैट मैम इसके क्वेश्चन। दो पार्ट्स हैं। हाँ बोल तो रही हूँ, क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ। क्वेश्चन है तुम्हारा शो डैट इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो तुम्हारी इक्वल टू है गामा एन कॉस बी थीटा, डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर एन बाई टू। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है तुम्हारा इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये तुम्हारा इक्वल टू है गामा इन साइन बी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर एन बाई टू। सबने नोट कर लिया? ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन? यस मैम। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही पार्ट जो हैं एक ही इससे दोनों पार्ट्स तुम्हारे प्रूव हो जाएंगे। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए आई एम यूजिंग दी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गामा फंक्शन का क्या होता है, गामा एन को आप लिख सकते हो ए टू द पावर एन जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक, इस ए टू द पावर एन को इक्वेशन को मैंने ए टू द पावर एन से जब डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी ई टू माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हो गया गामा एन अपॉन ए टू द पावर एन। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन वन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंपॉर्टेंट मैं रुक रुक के करूंगी ताकि तुम इसको अच्छे से समझ सको। कितना क्लियर है सबको? हेलो यस मैम। हेलो। यस मैम। यस ठीक मैम। है, अब देखो, अब इसको इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं, ए को हम पुट कर दे रहे हैं ए प्लस आई बी यहाँ पे इन इक्वेशन वन। जहां जहां पे ए था आई एम रिप्लेसिंग ए बाई ए प्लस आई बी। देन इट इज योर इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस आई बी एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। और यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, गामा एन अपॉन ए प्लस आई बी रेज टू द पावर एन। ये हो गई आपकी इक्वेशन टू। यहां तक सबको समझ में आ गया है? यस मैम। हेलो, ठीक। अब देखो ये जो e टू द पावर आई ब्रैकेट में a प्लस आई बी एक्स है, इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो देखो इस एक्सपोनेंशियल को आप लिख सकते हो e टू द पावर आई ए एक्स इन टू e टू द पावर आई बी एक्स। कैन वी राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म? हेलो हेलो यस। स्टूडेंट्स। यस मैम। यस ठीक, मैम। now you यस मैम। can write now see e to the power I bx can be written as, what can be written in case of this, it can be written as cos bx minus I sin bx। ठीक है, हमने ये इसकी वैल्यू कर दी। तो अब ये किसके इक्वल हो गया, e to the power ix into cos bx minus I sin bx। all of you have noted down till here? hello students, hello। यस यस मैम। मैम। यस मैम। Okay. Now what we are doing, we are replacing A by R cos theta and B by R sin theta। अब हम इसमें A को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, R cos theta से, और B को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, R sin theta से। तो जब हमने ए बी को इस तरह से रिप्लेस किया तो ये देखो तुम्हारा जो है ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा रेज टू द पावर एन। और इसको जो है ये आर टू द पावर एन तो कांस्टेंट है, हमने इसको आर दोनों में है, हमने इसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा आर रेज टू द पावर एन। और डी मोरिस थ्योरम से कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आई छूट गया बेटा, है ना, इट विल बी आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा रेज टू द पावर एन है। ठीक है,
अब ये तुम लोग इतनी जगह पे एक्सप्रेशन यूज कर चुके हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर n को जो है वी कैन राइट इट एज दिस टर्म कैन बी रिटन एज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसको लिख लो, लिख लिया? यहाँ पे ये नहीं लिखा है, इसको लिख लो। इट इज Yes, ma'am. cos लिख n लिया। थीटा प्लस आई साइन n थीटा। साइन n थीटा है यहाँ पे n में है, ठीक है। और जब तुम ये जो a और b की वैल्यूज हैं इनको स्क्वायर करो और जब इनको ऐड करोगे तो देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड व्हेन यू विल फाइंड b बाई a, ओके, b बाई a करो तो आर आर कैंसिल रहेगा। राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखो b बाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर आर कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो tan थीटा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए। दोनों साइड tan इनवर्स कर दो तो tan थीटा का tan इनवर्स विल बी थीटा एंड ऑन राइट साइड इट विल बी tan इनवर्स b। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। नाउ यू मेक और इक्वेशन, ये सारे सब्स्टिट्यूशन हैं वो अपनी इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करना। अब देखो सबसे पहले तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स और ब्रैकेट में है cos bx माइनस आई साइन bx, ठीक है, इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा गामा n, डिनोमिनेटर में क्या था देखो a प्लस आई बी रेज टू द पावर n, तो a प्लस आई बी रेज टू द पावर n को आप क्या लिख सकते हो r रेज टू द पावर n इंटू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक, अब हमने क्या किया कि ये जो टर्म था ब्रैकेट वाला इसको न्यूमरेटर में ले गए और जब तुम इसको न्यूमरेटर में ले गए तो देखो ये क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा रेज टू द पावर माइनस हाफ। इतना लिख लिया तुम लोगों ने? Yes, ma'am. ये E2 E3 दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स को जो है दोनों सेक्शन के सीआर से इन्फॉर्म कर दो। जो अभी मैं फिर तुम लोगों की अटेंडेंस लूंगी जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल लास्ट में लूंगी। और जो स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर अटेंड भी किया होगा उस टाइम नहीं प्रेजेंट होगा तो दोनों लेक्चर्स में वो एब्सेंट मार्क होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो cos n थीटा प्लस आई साइन n रेज टू द पावर माइनस वन है, ठीक है। तो डिमोरिस थ्योरम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, है ना, ये हो जाता है। और तुम्हारा जो ये डिनोमिनेटर में r रेज टू द पावर n था तो देखो r की वैल्यू जो है वो r क्या है तुम्हारा, यहाँ से देखो r की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो r क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये r की वैल्यू जब हमने रख दी तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर n बाई टू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से समझ के करो, मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ इसीलिए क्योंकि अब मैंने भी ठीक है तुम लोगों ने उधर वो किया है तो मैं इतना इधर डिस्कस कर तो मुझे टाइम का टेंशन अब नहीं है। अब हम क्या करें, दोनों साइड वी विल इक्वेट दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, है ना, दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट्स देख लो। तो यहाँ राइट हैंड साइड में हम लोग देखें तो देखो हमारा रियल पार्ट क्या हो जाएगा गामा एन कॉस एन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर n बाई टू और प्लस आई कर दो तो तुम्हारा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा गामा एन माइनस गामा एन साइन एन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने जब इक्वेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी रियल पार्ट है 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये इसके इक्वल हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस है, इसीलिए दोनों वैल्यू है। इतना क्लियर है दोनों को? हेलो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, ma'am. ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा कोई भी पार्ट आए, चाहे खाली फर्स्ट पार्ट आए या सेकेंड पार्ट आए या बोथ पार्ट आए, तो हमारा जो प्रोसेस है हम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, वी विल मेक दी सब्स्टिट्यूशंस एंड देन यू विल गेट द आंसर. ठीक है, तो ये था. अब नाउ वी विल with the help of beta and gamma function we will evaluate some integrals. You can see that these questions of beta gamma are not very lengthy. ये कोई lengthy और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कंसेप्चुअल है. अगर कंसेप्ट तुम्हें आता है कैसे सॉल्व करना तब तो तुम सॉल्व कर ले जाओगे, और जो स्टूडेंट्स का टॉपिक नहीं क्लियर होता है तो फिर वो नहीं भी कर पाते. अब यहाँ पे देखो, विद द हेल्प ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन यू हैव टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल. इस इंटीग्रल को पहले आप लोग नोट कर लिए. इसकी लिमिट है 0 से इंफिनिटी x रेज टू द पावर 1/4 e टू द पावर माइनस रूट x dx. ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन? Yes, ma'am. हेलो, ठीक है. अब यहाँ पे देखो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे क्या रिजल्ट यूज होगा. इसके लिए बेसिक डेफिनेशन जो है बीटा गामा याद होनी चाहिए. तो देखो गामा फंक्शन हमारा होता क्या है. इट इज गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स x टू द पावर n माइनस 1 होता है. ठीक है, अब हम अपने माइंड में, हमारा बिल्कुल इतनी अच्छी तरह हमें याद होना चाहिए कि जब हम कोई भी इंटीग्रल देखें फौरन हमें वो डेफिनेशन आ जाए. अब हम इस डेफिनेशन से अपने इसको कंपेयर करें. यहाँ पे क्या होता है, हमारी डेफिनेशन में e टू द पावर माइनस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू है, e टू द पावर क्या है यहाँ पे बताओ. निवेदिता आप बताओगे? हेलो निवेदिता, निवेदिता is there in the class? Yes, ma'am. Yes, can you tell me what is the power of exponential in this question? Ma'am, e to the power minus under root x. तो पावर क्या हुई अगर मैं तुमसे पूछूं? इट इज रूट एक्स, यही हुई ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो ओके. नाउ अब जब हमें इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हम ये देख के समझ में आ रहा है ये गामा फंक्शन एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दें तो ये गामा फंक्शन में रिड्यूस हो जाएगा. तो उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, इस रूट एक्स को कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा. इतना सब आइडेंटिफाई कर पा रहे? तो अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, यू विल पुट रूट एक्स इज इक्वल टू वाई. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस स्टेप क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? हेलो Yes, ma'am. हेलो, ठीक Yes, है. ma'am. Yes, तो ma'am. अब देखो हमने यहाँ पे क्यों ये मैंने कहा अगर ये लॉजिक समझ गए ना तो इसके क्वेश्चंस बहुत इजीली कर ले जाओगे. अब हमने देखो जब रूट एक्स की वैल्यू वाई सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अब हम दोनों इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. दोनों साइड डिफरेंशिएट लो तो एक्स का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy. अब लिमिट्स भी चेक कर लो, है ना. व्हेन x इज 0 y इज ऑल्सो 0, क्योंकि 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0 होगा. व्हेन x इज इंफिनिटी y इज ऑल्सो इंफिनिटी, यानी लिमिट्स जो है वो हमारी सेम रही 0 से इंफिनिटी. तब हमारा इंटीग्रल में हम अपने गिवन इंटीग्रल में ये सब्स्टिट्यूशन कर दें, then it reduces to integral 0 to infinity e to the power minus y, and here uh, it is e to the power minus y, and in place of x here it will be यहाँ पे x की जगह आपका क्या हो जाएगा, here it will be इसको यूं कर लो, इसको डायरेक्ट ना लिखो, इसको लिख लो y रेज टू द पावर 2 इंटू 1/4. तो 2 इंटू 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 हो जाएगा. हेलो, x की जगह क्या रखा, y स्क्वायर, और y स्क्वायर की पावर क्या है 1/4. ये कितना आ जाएगा, y रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा. हेलो, Yes, यस ma'am. और नो? Yes, ठीक है, ma'am. और dx तुम्हारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, dx इज रिप्लेस बाय 2y इंटू dy. अब टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, लिमिट से हमारी 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y. अब यहाँ y को जरा सा सिंप्लीफाई करो, y रेज टू द पावर हाफ प्लस y की 3/2 पावर 1 है, आएगा. तो 3/2 आ रहा है. अब मुझे ये बताओ y की पावर 3/2 तो आ गई. ठीक है, तुम लोग इसको पहले 3/2 dy करके लिख लो.
अब मुझे ये बताओ गामा फंक्शन का फिर से डेफिनेशन मुझे बताओ, गामा एन क्या होता है? इट इज 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन होता है ना? तो अब हमें 3/2 को n माइनस वन के टर्म्स में लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे? 3/2 प्लस वन कर दो और माइनस वन कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा, मुझे बताओ जल्दी से। 3/2 प्लस वन करोगे तो कितना आएगा? 5/2 आएगा या नहीं आएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इस रीजन से y को हमने क्या लिख दिया? 5/2 माइनस वन डी वाई। मैंने कहा ना तुम्हें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तो वो उसको कंपेयर उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर दे। अब देखो यहाँ पे n क्या हो गया इस इंटीग्रल में, मुझे बताओ, डेफिनेशन से कंपेयर करो, मुझे n की वैल्यू बताओ। व्हाट इज n ओवर हियर? 5/2. यस, n इज 5/2, तो यानी ये इंटीग्रल तुम्हारा किसके इक्वल हो गया? गामा 5/2 के। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? 2 इंटू गामा 5/2। अब देखो गामा फंक्शन तुम्हें याद हो, जब मैंने तुम्हें गामा फंक्शन पढ़ाया था तो तुम्हें कुछ पॉइंट्स भी नोट कराए थे। जब भी गामा फंक्शन कोई फ्रैक्शन के टर्म्स में होगा तो हमेशा गामा एन की वैल्यू, गामा एन प्लस वन की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? एन इंटू गामा एन करके, है ना? तो ये तुम्हारा गामा 5/2 है, तो गामा 5/2 मीन्स ये गामा 5/2 को तुम क्या लिख सकते हो? 3/2 प्लस वन लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी गामा 5/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 इंटू गामा 3/2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. ठीक है, सिमिलरली अब 3/2 को देखो लिखेंगे। 3/2 को क्या लिख सकते हो? 1/2 प्लस वन, तो यानी 3/2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? गामा 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू गामा 1/2। ठीक, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो फाइनल तुम्हारा आंसर देखो यही आ रहा है, 3/2 रूट पाई। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? रूट पाई। जल्दी से चेक करो और मुझे बताओ, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you got all students E2 and E3. Yes, Okay. ma'am. Now note down the second ma'am. Yes, question. ma'am. Now note down the second question. Okay, beta. Note down the second question. All of you have noted down? So, students, all of you have noted down this question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, अब देखो इसको हमें सॉल्व किससे करना है? ये सारे क्वेश्चंस हम विद द हेल्प ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन सॉल्व करें। तो अब मुझे ये बताओ, इस इंटीग्रल को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? ये किससे सॉल्व हो सकता है? तुम बताओ पहले, फिर मैं बताओ। Can anyone tell me? क्या ये गामा से सॉल्व हो सकता है? No, ma'am. नहीं हो सकता है ना। बीटा गामा से के लिए शायद क्या हो। रिक्वायरमेंट होती है? हमारी लिमिट 0 से इंफिनिटी हो। यस, यहाँ पे बीटा से सॉल्व करने के लिए बीटा फंक्शन क्या होता है? पहले उसकी डेफिनेशन बताओ जल्दी से। ठीक कह रहे हो, बीटा की डेफिनेशन बताओ जल्दी से। बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है? कोई बताएगा? व्हाट इज द 0 वैल्यू ऑफ बीटा एम एन? 0 to 0 1. to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx. m-1, यस, वेरी गुड, है ना? तो अब हमें बीटा से अगर करना हो तो हमारा, हम इसको लिख सकते हैं 0 से 1 x रेज टू द पावर, देखो ये 3/x³ अपॉन 1 माइनस x³ रेज टू द पावर हाफ है ना, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 इंटू, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस x³ रेज टू द पावर माइनस हाफ। ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। Yes. अब देखो मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम, जो मैं तुम्हें लॉजिक बताने जा रही हूँ, अगर वो लॉजिक समझ गए तो तुम्हें हर क्वेश्चन देख के इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें कहा ना, तुम डेफिनेशन को रफ में लिख लो पहले। अब यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसमें 1 माइनस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x³ है ना?
तो ये बीटा फंक्शन बन सकता था अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स होता। इट्स मीन्स अगर हमें इसे बीटा फंक्शन बनाना है तो अब हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, एक्स क्यूब को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वाई। इज इट क्लियर टू यू? इतना समझ में आ रहा है कि किसको सब्स्टिट्यूशन करना है? हेलो Yes, ma'am. हेलो, ठीक है। जब हमने एक्स क्यूब की वैल्यू वाई ली, अब दोनों साइड तुम 1/3 कर दो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 1/3। ठीक, अब क्या करो, दोनों साइड तुम डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² dx और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy, दैट इज dx की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, dy अपॉन 3x²। ठीक है, अब यहां से देखो, अब तुम्हारा x है तो x को तुम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y रेज टू द पावर 1/3। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, dx इज इक्वल टू dy अपॉन 3y टू द पावर 2/3। इज इट क्लियर टू यू? ये स्टेप समझ में आ गया? हेलो Yes, ma'am. हेलो, सारे स्टूडेंट्स को, किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी नहीं है? dx तुम्हारा हो गया dy अपॉन 3x²। फिर मैंने यहाँ पे x को जो है वो रिप्लेस कर दिया y की पावर 1/3 से, तब ये वाली। अब हम लिमिट्स अपनी चेक कर लें। जब देखो इसमें तुम x जब तुम्हारा 0 है, y भी तुम्हारा 0 है। जब x 1 है तो यानी 1 का क्यूब भी क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो y भी तुम्हारा क्या है, 1 है। ठीक, अब हम ये सारे सब्स्टिट्यूशन अपने इंटीग्रल आई में सब्स्टिट्यूट कर दे, तो अब हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 से 1। एक्स क्यूब को तुम y कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, y रेज टू द पावर 1/2 इनटू ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस वाई रेज टू द पावर -½ इनटू dx की वैल्यू रख दो। dx क्या है तुम्हारा, dy अपॉन 3 इंटू वाई रेज टू द पावर 2/3। नाउ this 1/3 is a constant term. You can take it outside the sign of condition. Okay, then it will be 1/3 integral 0 to 1. Now you just simplify this y raised to the power half into y raised to the power -2/3। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, y raised to the power -1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम आ रहा है। ये डिनोमिनेटर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, y रेज टू द पावर -1/6 इंटू 1 माइनस वाई रेज टू द पावर -½ dy। अब मैंने फिर कहा ना, हमेशा क्या क्या करो, जो भी तुम्हें यूज करना है, जहां पे गामा यूज करना है या जहां पे बीटा यूज करना है, पेंसिल से डेफिनेशन को लिख लिया करो। बीटा होता क्या है, 0 से 1 x रेज टू द पावर n-1 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जो ये m-1 के टर्म्स में लिखना है ना, तो सिंपल सा तरीका क्या है, बहुत आसान है। जो भी वैल्यू हो उसमें +1 कर दो और -1 कर दो, +1 करेंगे और -1 करेंगे, वैल्यू चेंज तो नहीं होगी ना। तो अब यहाँ पे 1 - 6 +1 करो तो देखो कितना आ रहा है, और -1 करो तो -1/6 +1 करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5/6 minus 5/6। 5/6 -1। सिमिलरली इसमें भी करो, 1 माइनस वाई पे भी करो, +1 और -1, +1 ऐड कर देना, -1 ऐसे ही रहना। +1 करने पे बताओ कितना आ रहा है, 1/2 -1। 1/2 -1। इतनी देर लग रही है ना। तो देखो ये हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, 1/3 इंटीग्रल 0 to 1 y रेज टू द पावर 5/6 -1 इंटू 1 माइनस वाई रेज टू द पावर ½ -1। तो अब यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो इस बीटा फंक्शन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 5/6, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, 1/2 1/2 1/2। Therefore, it is 1/3 बीटा 5/6 इंटू 1/2। अब हम इस बीटा की वैल्यू जो है बीटा गामा रिलेशनशिप से लिखेंगे, तो बीटा एम एन क्या होता है, इट इज गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ओके, नाउ तो ये हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 1/3 दैट इज गामा 5/6 इंटू गामा 1/2 अपॉन गामा 5/6 प्लस 1/2 करूं, और मुझे बताओ क्या 8/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5/6 प्लस 1/2 करो, यस मैम आ रहा है।
ठीक है, तो अब देखो गामा हाफ को क्या लिख सकते हो, गामा हाफ कैन बी रिटन एज रूट पाई। ठीक, तो अब ये गामा 8/6 है, तो इसको अगर हम 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो देखो ये क्या बन जाएगा, गामा 4/3 बन जाएगा। ठीक, अब ये ग्रुप गामा 4/3 है, इसको फिर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जब भी होता है तो मैंने तुम्हें बताया गामा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है रिडक्शन फॉर्मूले से, गामा n+1 क्या होता है, n इंटू गामा n, तो गामा 4/3 क्या होगा तुम्हारा, 1/3 + 1 होगा या नहीं, गामा 4/3 को 1/3 + 1 लिख सकते हो कि नहीं, यस और नो, Yes, ma'am. हेलो, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, दिस गामा 4/3 कैन बी रिटन एज 1/3 इंटू गामा 1/3, तो अब देखो ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, √π इंटू गामा 5/6 अपॉन गामा 1/3। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, नोट कर लिया? All of you have noted this? Hello, Yes, ma'am. students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसमें कुछ मुझे बता सकते हो कैसे सॉल्व होगा, चलो पहले तुम लोग बताओ, Gamma कुछ function. हिंट दे सकते हो कैसे सॉल्व होगी, गामा फंक्शन से तो कैसे, गामा फंक्शन से हो सकता है, कौन सा फॉर्म से हो सकता है, चलो यही बताओ, गामा फंक्शन का कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा पड़ा है? देखो गामा फंक्शन इटसेल्फ की डेफिनेशन देखो, तो वो तो तुम्हारा 0 से इंफिनिटी e⁻⁻x x n−1 होता है, जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी एक्सपोनेंशियल होता है, इस टाइप का कोई ट्रांसफॉर्मेशन पड़ा है, यस और नो में मुझे आंसर दो, देखो अपनी कॉपीज में तुम लोगों ने नोट किया हो ना, नो, तो ये तुम्हारा उससे तो नहीं होगा, ये तुम्हारा बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन से होगा। ठीक है, अब इसके लिए तुम लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये हमें दिया गया इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस x⁴, ठीक है, तो इसको तुम्हें जल्दी से अपनी कॉपीज में देखो, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन देखो क्या लिखा है तुमने, मुझे बताओ, किसी को याद है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बीटा फंक्शन का क्या है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ है उसकी, 0 to infinity. 0 से और क्या है, x⁻n−1, और क्या है, n-1 और डिनोमिनेटर में 1 1 plus x वन to the प्लस power raised m n+n, है ना, तो अब समझ में आ रहा है, आइडेंटिफाई करना समझ में आ रहा है, ये तो कहीं से भी गामा से तो हो ही नहीं सकता है, इतना तो हमें क्लियर हो गया, अब ये बीटा से हो सकता है, और इतना तो मैंने तुम लोगों को जब पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन सब भी मैंने कहा था, यू हैव टू रिमेम्बर इट, है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन याद होने चाहिए, और वो इतनी अच्छी तरह याद होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को देख के तुम आइडेंटिफाई कर सको कि कहाँ पे क्या यूज होना है। अब अगर हमें इसको उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है तो हमारा ये कुछ x⁻n−1 अपॉन 1 प्लस x⁻m+n के फॉर्म में हो, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कहीं पे x की पावर 4 तो हो नहीं सकती, तो अब हम इसलिए क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x⁴ को हमने y ले लिया, अब दोनों साइड 1/4 कर दो, तो ये हो जाएगा x y⁴ 1/4, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, और y⁴ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/4 y⁻³ dy। यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, करके देखो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट, हेलो रिचा, Yes, ma'am. रिचा, you are getting this value? Okay, now you substitute the limit, अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, when you are substituting x is equal to 0, तो देखो y कितना होगा, y क्या है तुम्हारा,
x टू द पावर 4 है ना, तो 0 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 0। जब x इंफिनिटी है तो y भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तब तुम्हारा इंटीग्रल बन जाएगा 0 से इंफिनिटी, और क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस वाई। अब dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1/4 y रेज टू द पावर -3/4 dy। अगर लॉजिक समझ गए तो इसके इक्वेशंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, टाइम भी कम लगता है और क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब ये 1/4 कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, ये हो गया इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी y टू द पावर -3/4 इंटू 1 माइनस वाई रेज टू द पावर -1 dy। ये जो डिनोमिनेटर में था ना टर्म, जब हम इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक, अब इसको देखो, हमें जो है वो लिखना किस फॉर्म में है, इसे हमें जो है वो अपने इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है। तो इस रीजन से हमने इसे क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ पे ये माइनस नहीं है, ये 1 + y है, ये गलत है, तुम लोग जो करेक्शन नोट कर लो, ये 1 + y है। ये 1 + y को हम डिनोमिनेटर में ही ले जा रहे हैं, है ना। जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो, यहाँ पे करेक्शन है। ये तुम्हारा जो y रेज टू द पावर -3/4 है, इसमें तुम +1 करो और -1 करो, तो -3/4 +1 कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/4 -1। हाँ, तो ये पावर में है -1, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये इंटीग्रल के अंदर है, y रेज टू द पावर 1/4 -1, ठीक है, पावर में है ये, और डिनोमिनेटर में है 1 + y dy। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल। हेलो स्टूडेंट्स। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर करो, ये देखो तुम्हारा कुछ इस टाइप का इंटीग्रल बन गया, 0 से इन्फिनिटी -1/x dx, है ना। ये डिडक्शन टाइम पे देखो हमने इसकी वैल्यू भी बताई थी, इस इंटीग्रल की ऑन साइन एन पाई। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/4 पाई अपॉन, क्या है बताओ, इस इंटीग्रल में n की वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर में देखो, 1/4। 1 by यस 4. इट इज 1/4। तो इसी रीजन से ये हो गया पाई अपॉन साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये क्या बन गया, 1/4 पाई इंटू √2, दैट इज π√2/4। दिस इज योर आंसर। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट। हेलो, सबने सॉल्व कर लिया इसको। हेलो Yes, ma'am. Yes, स्टूडेंट, ma'am. ठीक, नाउ नोट डाउन दिस फोर्थ क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो तुम लोग मुझे खुद बता सकते हो कैसे सॉल्व होगा, कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। ये किससे सॉल्व होगा, बीटा से या गामा से। हेलो स्टूडेंट्स, Beta गामा से मैम, नहीं बीटा से मैम। गामा से कहाँ होगा भाई, सीधे सीधे बीटा फंक्शन है, बीटा एम बीटा एन इज फंक्शन 0 से है। 1 x टू द पावर m-1 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n। यहाँ पे बीटा फंक्शन बनने में क्या टर्म दिक्कत दे रहा है, x3, तो इसलिए तुम क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x3 को y करोगे, तो इसको जो है वो तुम लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नोट करो। किसी को कोई काम तो नहीं है, मैं 4 बजे के बाद थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। हेलो, Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें प्रॉब्लम क्या गिवन है, हमें प्रॉब्लम में गिवन है, यू हैव टू प्रूव दैट बीटा एम एम इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1 - 2m इंटू बीटा m 1/2।
सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिंपल, जो बीटा गामा की रिलेशनशिप से तुम्हें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो हमने देखो क्या किया कि बीटा 1/2 जो है बीटा गामा रिलेशनशिप से, ये क्या होता है तुम्हारा गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पे एम है और एन की वैल्यू हाफ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, गामा एम गामा हाफ इंटू गामा एम प्लस हाफ। ठीक है, अब तुम सेकेंड लाइन में लिखो, यहाँ पे इक्वल टू लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसको पूरे को नोट कर लो। अब यहाँ पे पूरा ये सब्स्टिट्यूशन करो, तो बीटा एम एम जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, गामा एम इंटू गामा एम अपॉन अच्छा एक सेकेंड रुको, तुम लोग इसको एक सेकेंड में बता रही है इसको कैसे सॉल्व करो। इसकी जो है ये पहले दोनों टर्म्स की वैल्यूज हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब गामा हाफ को देखो क्या लिख सकते हो, गामा हाफ को लिख सकते हो रूट पाई। ठीक है, रूट पाई, गामा हाफ इज योर रूट पाई। ठीक, ये क्या कर रहे हैं हम इसको इस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं कि हम जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और हम चाहते हैं कि ये राइट हैंड साइड, मतलब ये राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो जाए। ठीक, तो अब हमने ये टर्म को क्या किया, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को गामा एम से मल्टीप्लाई कर दिया। किया तो गामा एम इंटू गामा एम को हमने लिख दिया गामा एम का स्क्वायर इंटू रूट पाई, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ये अंडर रूट नहीं है, ये गामा एम है, डिनोमिनेटर में ये हो गया गामा एम इंटू गामा एम प्लस हाफ। इतना लिख लिया तुम लोगों ने, हेलो हेलो, Yes, ma'am. ठीक, अब हम फॉर्मूला यूज करें, डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो है उसको लिख लो, गामा एम इंटू गामा एम किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन गामा 2m अपॉन 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 होता है। तो डुप्लीकेशन फॉर्मूले से ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, गामा m का स्क्वायर अंडर रूट पाई, डिनोमिनेटर में डुप्लीकेशन फॉर्मूले से वैल्यू रख दी, इट इज अंडर रूट पाई इंटू गामा 2m अपॉन 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1। ठीक, तो ये रूट पाई तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। ये हम देखो क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये गामा एम हाफ को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो 2 है 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1, इस टर्म को हम न्यूमरेटर में ले गए, तो ये क्या बन जाएगा, गामा एम का होल स्क्वायर 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 अपॉन गामा 2m। ठीक, अब ये जो टर्म था तुम्हारा 2 वाला न्यूमरेटर में, इसको तुम लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू बीटा m कॉमा हाफ। ठीक, अब इसको जब तुम न्यूमरेटर में ले जाओगे इस टर्म को 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 को, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 2m बीटा m हाफ, है ना। और राइट हैंड साइड पे क्या है, गामा m का स्क्वायर है, गामा m के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा 2m। अब ये बीटा गामा से बता सकते हो ये क्या बन गया तुम्हारा, हेलो हेलो, राइट हैंड साइड पे बीटा गामा बीटा गामा रिलेशनशिप से ये क्या बन गया, बीटा एम एम बन गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रूफ से, इसमें बेटा कंसेप्चुअल है, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है, बीटा गामा कंसेप्ट आता है, तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, नोट कर लिया,
show that integral 0 to pi by 2 tan n theta tan raised to the power nx dx is equal to pi by 2 sec n pi by 2. All of you have noted down this question? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, ओके। अब tan को देखो क्या लिख सकते हो, tan कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस। तो देखो साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, जब tan को हमने साइन अपॉन कॉस लिख दिया तो ये हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 से पाई बाई 2। tan x को हमने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स रेज टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स है यहाँ पे, साइन रेज टू द पावर एन एक्स अपॉन कॉस एन एक्स डीएक्स। ठीक, अब ये जो कॉस का टर्म है इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आए तो ये क्या बन जाएगा, साइन एन एक्स इंटू कॉस रेज टू द पावर माइनस एन एक्स डीएक्स। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से इंटीग्रल मैंने जब तुम लोगों को पढ़ाया था ये बीटा गामा का फंक्शन, तब मैंने कहा था ये फॉर्मूला रखना, लिमिट्स हमारी अगर 0 से पाई बाई 2 है और अगर हमारा इंटीग्रल किस फॉर्म में साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू गामा एन प्लस 1/2, इट इज गामा एम प्लस 1/2 है बेटा फर्स्ट वाले में, इंटू गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 gamma m plus n plus 2/2. All of you have noted down this correction. Here it is m. Okay. अब इस इंटीग्रल को जो तुम्हें इवेलुएट करना है उससे कंपेयर करो तो देखो साइन की जो पावर होती है वो m होता है, तो हमारे इस इंटीग्रल में m किसके इक्वल हो गया, m की वैल्यू क्या हो गई, What is the value of m in this? M की वैल्यू m है, n हो गई और n की वैल्यू क्या हो गई, माइनस n, है ना। माइनस सिंपल इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, गामा n प्लस 1/2, ये हो जाएगा गामा माइनस n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा, फॉर्मूला क्या है m प्लस n प्लस 2/2, तो n माइनस n प्लस 2/2, तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या बन गया, 1/2 गामा n प्लस 1/2 और गामा माइनस n प्लस 1/2 हो गया, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो अब देखो ये जो टर्म था ना तुम्हारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस n प्लस 1/2 को इस तरह लिखा जा सकता है, गामा 1 माइनस n प्लस 1/2 लिख सकते हैं, करके देखो यही आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, n plus 1 by माइनस तुम्हारा आ रहा होगा, माइनस n प्लस 1/2 आ रहा होगा। ठीक, अब हम ये डिडक्शन फॉर्मूला करेंगे तो गामा n इंटू गामा 1 माइनस n की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पाई अपॉन साइन n पाई के। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 पाई अपॉन साइन n क्या है यहाँ पे, n प्लस 1/2, दैट इज इट विल बी साइन n प्लस 1 पाई बाई 2। तो साइन n प्लस 1 पाई बाई 2 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये देखो तुम्हारा जो है ये टर्म हो जाएगा साइन n/2 प्लस π/2 और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है तुम्हारा, इट इज कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस n π/2 और इस कॉस को न्यूमरेटर में ले जाओगे या कॉस को जो है तुम लिख सकते हो, ये तुम्हारा 1/cos है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा π/2 sec n π/2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो हेलो yes हेलो, यस मैम, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, ये सारे तुम कम से कम कुछ भी मत करो, अगर बीटा गामा में जितना मैंने तुम्हें कहा मिनिमम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम कहो कि मैम ने कहा कुछ ना करिए, नहीं, कम से कम अगर जितना तुम्हें मैंने ये क्वेश्चंस दिए इतने तो हर स्टूडेंट के तैयार होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इसके अलावा आप और करना चाहते हैं आपके पास बुक्स में
सॉल्व क्वेश्चन है उनको करिए और बुक्स से देखिए। तो ये है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन नोट करो, ये सारे क्वेश्चंस 10 इयर्स के पेपर्स उठाओगे ना, उसमें सब में तुम्हें ये क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हीं का कलेक्शन है। इस क्वेश्चन को बेटा नोट कर लो जल्दी से। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ये इंटीग्रल की लिमिट है तुम्हारी 0 से इंफिनिटी x पावर c अपॉन c टू द पावर x dx और is equal to gamma n plus 1 upon log c raised to the power c plus 1 where c is greater than 1. All of you have noted down? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को देख के तो कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये किससे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर में टर्म आपका c टू द पावर x दिया गया है, इस c टू द पावर x का हमने क्या किया, इस टर्म को हम न्यूमरेटर में ले आए, है ना। तो इस टर्म को अगर हम न्यूमरेटर में ले आएंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा इंटीग्रल बन जाएगा 0 से इंफिनिटी c टू द पावर माइनस x इंटू एक्स टू द पावर c dx। ये होगा या नहीं होगा, समझ समझ के करो एक एक स्टेप। ये स्टेप समझ में आ गया, सबने नोट कर लिया? हेलो हेलो, ठीक। अब देखो, अब हम क्या करें, ये जो x की पावर, ये अब ये राइट हैंड साइड में देखो मैंने ब्रैकेट में करके कुछ लिखा है, x टू द पावर ये माइनस सॉरी c टू द पावर ये माइनस x है, इसका हम क्या करें, लॉग भी ले ले और एक्सपोनेंशियल भी ले ले, तब भी ये c टू द पावर माइनस x ही रहेगा ना। किसी भी फंक्शन का लॉग लो और एक्सपोनेंशियल लो तो वही फंक्शन रहता है। तो हमने क्या किया, c टू द पावर माइनस x का लॉग ले लिया और फिर इसका एक्सपोनेंशियल ले लिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, लॉग a टू द पावर b को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज b लॉग a, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है तुम्हारा माइनस x, तो इस रीजन से ये क्या बन गया, e टू द पावर माइनस x लॉग c। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना स्टेप सबको क्लियर है? हेलो हेलो, ठीक। तो अब ये जो हमारा इंटीग्रल था ये क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस लॉग c इंटू एक्स टू द पावर c dx, ठीक। अब ये देखो इस इंटीग्रल को ये किस फॉर्म में, इसमें एक्सपोनेंशियल का टर्म है, तो इसका मतलब ये बीटा तो हो ही नहीं सकता, लिमिट 0 से इंफिनिटी यानी ये गामा बन सकता है, लेकिन गामा फंक्शन होने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे लेकिन e टू द पावर माइनस x के साथ log c भी है, तो अब हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने यहाँ पे x log c को y पुट कर दिया, ठीक है। और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो, तो x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, dy अपॉन log c, ठीक। और लिमिट्स देखो क्या हो जाएंगी, जब तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इंटू लॉग c 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी इंटू लॉग c इंफिनिटी हो जाएगा, यानी लिमिट्स हमारी 0 से इंफिनिटी है। अब जब तुमने इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन किया तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y और x की जगह पे आ जाएगा, x क्या हो जाएगा, y अपॉन लॉग c रेज टू द पावर c और dx तुम्हारा हो जाएगा dy अपॉन लॉग c। लॉग c कांस्टेंट है तो हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग c रेज टू द पावर c प्लस 1। ये हो गया 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y टू द पावर c। अब हमें गामा फंक्शन पता है, गामा फंक्शन में x रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है, यहाँ पे खाली y टू द पावर c था, तो इस रीजन से हमने क्या किया, इसमें प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया। तो अब देखो ये इंटीग्रल क्या बन गया, बता सकते हो मुझे?
हेलो स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रल क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई? गामा फंक्शन। गामा क्या? आगे बोलो। हेलो हेलो। Yes, ma'am. Then gamma n गामा एन, एन क्या है यहाँ पे? वही देखो, गामा एन जो कह रहे हैं इसमें plus 1 y टू द पावर c प्लस वन हुआ ना बेटा, ये क्या बन गया? ये हो गया तुम्हारा गामा c प्लस वन अपॉन लॉग c टू द पावर c प्लस। ये जो इंटीग्रल n c है ना, क्या कह रहे हो? n की वैल्यू क्या है क्या यहाँ है पे? n c+1 c प्लस वन है ना n की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो एग्जिस्ट करेगा c ग्रेटर देन वन के लिए करेगा, क्योंकि जब c की वैल्यू अगर वन होगी तो log वन तुम्हारा जीरो होता है, उसके लिए डिफाइन नहीं। इसी रीजन से यहाँ पे लिखा है c इज ग्रेटर देन वन। ये ये एक और क्वेश्चन है, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए, ये हो जाएगा तुम लोगों से? ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, बीटा फंक्शन है। yes हेलो, ma'am yes ma'am let यस करके मैम, हो पुट जाएगा। करके ठीक है, ये डायरेक्ट तुम्हारा बीटा फंक्शन है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नोट करो, सिक्स। All of you have noted down the sixth question? हेलो हेलो Yes. स्टूडेंट्स, ओके। अब Yes, ma'am. देखो, इसमें हमें प्रूव करना है, इसमें हमें कोई भी एक साइड लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं अपना राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए हम अपना लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करें। तो जल्दी से अपना राइट हैंड साइड नोट डाउन कर लो। राइट हैंड साइड क्या है? इट इज बीटा एम प्लस वन एन प्लस बीटा एम एन प्लस वन। ठीक। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, सिंपल बीटा की डेफिनेशन हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, तो बीटा की डेफिनेशन से ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट बीटा, इट विल बी इंटीग्रल 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस वन होता है ना, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे m प्लस वन है, तो ये हो जाएगा x की पावर m प्लस वन माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। प्लस इसी तरह से बीटा की सेकेंड में लिखो, तो देखो ये क्या बन जाएगा? 0 से 1 x टू द पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन माइनस वन डी एक्स। अब ये क्या बन गया? ये हो गया तुम्हारा 0 से 1 x टू द पावर m इंटू वन माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। और ये हो गया 0 से 1 x टू द पावर m माइनस वन वन माइनस एक्स रेज टू द पावर n डी एक्स। अब ये देखो, ये दोनों ही इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहे हैं, और दोनों की ही लिमिट 0 से 1 है, इसलिए दोनों को हमने कंबाइंड लेके सॉल्व किया है। तो इस दोनों टर्म से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x टू द पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन, हमने कॉमन ले लिया। तब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा? जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है, इसमें x की पावर m थी, हमने बाहर m माइनस वन कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा x। सिमिलरली जो सेकेंड वाला इंटीग्रल है, यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा? प्लस वन माइनस एक्स। ठीक। अब इसको देखो सॉल्व कर लो, तो देखो प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया? 0 से 1 x टू द पावर m माइनस वन वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। और ये बीटा की डेफिनेशन से क्या है? दिस इज योर बीटा एम एन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, नाउ नोट डाउन द सेवेंथ क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन द सेवेंथ क्वेश्चन। हेलो, यू हैव नोटेड डाउन? Yes, हेलो ma'am. स्टूडेंट्स,
हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, हम इसको जो प्रूफ करेंगे, यहाँ पे इस प्रूफ में एक करेक्शन है। ये बीटा एल एम इंटू है, इक्वल टू नहीं है। बीटा एल एम इंटू बीटा एल प्लस एम एन इंटू बीटा एल प्लस एन पी इज इक्वल टू गामा एल गामा एम गामा एन गामा पी अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस पी। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिख लो जल्दी से, जो तुम्हें प्रूफ करना है पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। लिख लिया? हेलो स्टूडेंट्स, यू हैव रिटन लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया? ठीक। अब देखो, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया 2 स्टेप्स में। अब देखो इसमें क्या किया गया है, बीटा गामा की रिलेशनशिप से ये सारे बीटास की वैल्यूज रख लो। तो देखो जो फर्स्ट वाला बीटा है, एल एम है, ये क्या बन जाएगा, गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम। सेकेंड क्या बन जाएगा, गामा एल प्लस एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एन। थर्ड तुम्हारा क्या बन जाएगा, गामा एल प्लस एन इंटू गामा पी अपॉन गामा एल प्लस पी। तो अब देखो ये एल प्लस एन कैंसिल हो गया, एल प्लस एम कैंसिल हो गया, तब ये तुम्हारा क्या बचा, गामा एल प्लस एन प्लस पी अपॉन गामा एल प्लस एन प्लस पी। ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, और ये तब 5 मार्क्स का शायद आया था, शायद एग्जैक्टली मुझे नहीं आते, 2 या 5 मार्क्स का कुछ ही आया था। अब ये क्वेश्चन नोट करो तुम लोग, 8th, नोट डाउन दिस 8th क्वेश्चन। कंसेप्ट अगर समझ गए कैसे सॉल्व करना है तो इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। हो गया नोट। नोट कर लिया? अब एक काम करो, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लो, है ना, ब्रैकेट को ओपन करके लिख लो। 0 से इंफिनिटी, ब्रैकेट ओपन करोगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 8 माइनस x टू द पावर 16 अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 24 इंटू dx। ठीक, इतना लिख लिया? हेलो, यस मैम। ठीक। अब इसमें देखो लॉजिक अपना अपना, हमारे पास जो टर्म है इसमें x की पावर 8 माइनस x टू द पावर 14 अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमने जो है क्या करें, और लिमिट हमारी 0 से इंफिनिटी है, तो अब हमें कंबाइंड टर्म जो न्यूमरेटर में था इसके लिए तो नहीं है हमारे पास कोई फंक्शन, हम क्या करें, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर ले रहे हैं। हमने इसको लिख लिया 0 से इंफिनिटी x टू द पावर 8 अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 24 माइनस इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी x टू द पावर 14 अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 24 dx। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस इंटीग्रल को, कैन वी राइट इट इन दिस फॉर्म? यस मैम। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जो है वो हमें कौन सा यूज करना है, पहले मुझे ये बताओ। देखे, गामा तो यूज नहीं हो सकता, बीटा का बताओ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। कौन सा वो ट्रांसफॉर्मेशन बोलो। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x पावर। हाँ हाँ सही बोल रहे, बोलो बोलो, हाँ करेक्ट करेक्ट, x पावर m यस माइनस प्रोसीड। 1 अपान में 1 प्लस x पावर m प्लस n dx। m प्लस एन, है ना? हाँ, तो अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में जो ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल, इसकी पावर 8 है, लेकिन हमारे पास m माइनस 1 होना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें +1 कर दें और -1 कर दें, तो देखो ये क्या हो जाएगा, क्या हम इसको x टू द पावर 9 माइनस 1 लिख सकते हैं न्यूमरेटर को कि नहीं, पहले ये बताओ। यस मैम। हेलो, ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। यस यस मैम। अब देखो, अब जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है,
अब जो न्यूमरेटर में टर्म आया ना, अब उसी टर्म्स में हम इसको डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे। तो अब देखो 1 प्लस एक्स को जो ये 24 है, 24 को हमने ब्रेक कर दिया 9 प्लस 15 में, dx ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 24 को 9 प्लस 15 लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक, अब यहाँ पे इसलिए ये याद रखना, ये m है ना, तो m तुम्हारा 9 है और n तुम्हारा 15 है यहाँ पे। अब सेम प्रोसीजर हमने सेकेंड इंटीग्रल पे भी किया। ये x टू द पावर 14 था, हमने +1 और -1 कर दिया, तो ये बन गया x टू द पावर 15 -1। अब यहाँ पे m की वैल्यू 15 है, तो इस रीजन से देखो हमने जो 1 प्लस एक्स लिखा, इसकी पावर को कैसे लिखा, 15 + 9 dx। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक, अब यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा इंटीग्रल था फर्स्ट वाला, बीटा एम एन से इसके लिखो, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, बीटा एम एन। एम की वैल्यू क्या है 9 और एन की वैल्यू क्या है 15, माइनस सेकेंड वाला तुम्हारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, बीटा 15 बीटा बाई 9। 15। इतना क्लियर है सबको? 15 बाई 9 बना Yes, या ma'am. नहीं? ठीक, अब मुझे बताओ कि बीटा फंक्शन क्या फॉलो करता है, किस प्रॉपर्टी को, सिमेट्री प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये बताओ। बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम भी हो सकता है। हाँ, दोनों इक्वल होते हैं, तो इसका इसी रीजन से, क्योंकि बीटा फंक्शन सिमेट्री फॉलो करता है, तो इन दोनों को जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, अब ये कुछ इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं, ये तुम लोग जो हो प्रैक्टिस कर लेना। ये 9th वाला, ये करना कैसे, मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ। ये तुम्हें दिया गया इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी √x इंटू ई टू द पावर -x² dx, फिर इंटू ये मल्टीप्लाई था दूसरे इंटीग्रल से 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर -x² अपॉन √x dx। ठीक है, तो इसमें ये देखो, ये हमारा गामा फंक्शन बन सकता था अगर ये x² ना होके x होता, तो हमने इसको x² को y सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर इसका सोल्यूशन तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन शायद ये वाला तो रिपीट हो गया, 11th ये तो हो चुका है। ठीक है, तो ये था बेटा तुम लोगों का, और इतना हम लोगों का था। अब थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं तुम लोगों को कराएंगे, बस मुझे थोड़ा सा ड्रिचलेट एटलीस्ट स्टार्ट कर दूं, मैं चाह रही हूँ। मंडे इस से प्रूफ को जल्दी से, मैम, नहीं मंडे से। मंडे नहीं बेटा, बेटा बात प्लीज सुनो, इसको प्लीज नहीं, इस मैम पढ़ नहीं पाएंगे मैम हम लोग। बस मैं, मैम बेटा ये फॉर्म खाली प्रूफ देख लो, मैं प्रूफ देख लो बेटा, मेरा भी रोजा है, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, मेरे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, मेरे पास एक्सक्यूज देना बहुत आसान था। मैं कहती कि मुझे 4, बेटा ये तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हारा जो टाइम स्लॉट्स है वो 40 मिनट्स है, मैं 40 मिनट्स का छोड़ देती, है ना। मेरी बात जो है तुम्हारी बेटरमेंट के लिए, तुम्हारा ये यूनिट जो है वो तुम्हारी जो है वो 7th मई तक कंप्लीट होनी है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। दो ही ऑप्शन है बेटा मेरे पास, या तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करा दूं, है ना, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊं, मेरा सिलेबस आराम से हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं तुम्हारी चीजों को समझ रही हूँ, बस इस प्रूफ को कर लो, बाकी नहीं कराऊंगी। ठीक है, बस ये प्रूफ ज्यादा लंबा नहीं है बेटा, बहुत छोटा सा है, इसको नोट कर लो। तुम्हारा 4:30 के अंदर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल मत परेशान हो। इसको नोट कर लिया, और इस प्रूफ को बहुत ध्यान से पढ़ना, इसी पे बेस्ड है तुम्हारा ड्रिचलेट मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इस प्रूफ को समझ। इस प्रूफ के लिए याद रखो, इस इंटीग्रल की लिमिट तुम्हारी दी गई है 0 से a, और सेकेंड लिमिट है तुम्हारी 0 से a माइनस एक्स, और जो फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है वो तुम्हारा क्या है, x टू द पावर l माइनस 1 y टू द पावर m माइनस 1 dy dx। पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट है, फिर x। अगर ये इंटीग्रल है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें प्रूव करनी क्या है, इट इज गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1 इनटू ए टू द पावर एन। ये हमें प्रूव करना है।
अब यहाँ पे जो ये डी रीजन दिया गया है, डोमेन, वो हमें क्या दिया गया है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू ए। बेसिकली ये जो डोमेन है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक, अब ये जो इंटीग्रल है ये हमें सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? सुन रहे हो तुम लोग? हेलो, तुम्हारी बात मैं समझी। मैंने तो सोचा था मैं ड्रिचलेट बता दूंगी, चलो मैं ड्रिचलेट नहीं बता रही, लेकिन प्लीज बेटा इतना कोऑपरेट कर लो, ये इसको कर लो कि मंडे से इंशाल्लाह फिर ड्रिचलेट में स्टार्ट कर सकूं, है ना। मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, मैं एक एक क्वेश्चन बताऊं मेरा सिलेबस हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हो, सारे ही कॉम्बिनेशन चाहते हो तो कहीं तो सैक्रिफाइस करो, मैं भी सैक्रिफाइस करूँ, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता तुम इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मेरे लिए भी जो है वो कंटिन्यूएशन लेक्चर्स लेना जो है, मेरे 4 लेक्चर से अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट है ना। मेरे पास भी बहुत अच्छा एक्सक्यूज था, अच्छा से मैं आराम से अपना रेस्ट करती। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए बेटा हमने इसमें क्या पुट किया, स्मॉल एक्स को हमने पुट कर दिया a इंटू कैपिटल एक्स और स्मॉल y को हमने पुट कर दिया a इंटू कैपिटल वाई। ठीक, अब दोनों को डिफरेंशिएट कर लो तो देखो dx का डिफरेंशिएशन होगा a dx और dy का डिफरेंशिएशन आ गया a dy। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम अपने इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो तुम्हारी जो लिमिट है x की, पहले इस x की लिमिट देखो क्या हो जाएगी। जब x 0 है तो कैपिटल X की लिमिट क्या होगी, बताओ जल्दी। जब x 0 है, स्मॉल x 0 है तो कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 होगी। और जब तुम्हारा स्मॉल x की है वो, एक सेकेंड रुक जाओ, ये 1 मिनट। हम्म, हाँ, इस x की वैल्यू को जो है वो, ये लिमिट हमारी क्या बन जाएगी, y हो जाएगा हमारा 0 से 1, x हमारा हो जाएगा 0 से 1 माइनस x, है ना। और x को हमने रिप्लेस कर दिया a x रेज टू द पावर l माइनस 1 और y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया a y रेज टू द पावर m माइनस 1। dy dx जो है ये रिप्लेस हो जाएगा a dy इंटू a d x से। ये जो है, ये इसको हम इतना अभी फिगर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, तुम लोग जो हो फिगर से भी इसको चेंज ऑफ वेरिएबल तुम लोग पढ़ चुके हो। स्मॉल x और स्मॉल y को मैंने कैपिटल एक्स वाई में चेंज किया है, इसका फिगर ड्रॉ करोगे तो ये लिमिट्स तुम्हारी जो है मिल जाएंगी। ये रीजन देखो क्या था तुम्हारा, x एक्सिस y एक्सिस और x प्लस वाई इज इक्वल टू a। तो ये जो लाइन थी तुम्हारी, इसको ड्रॉ करोगे तो ये लिमिट्स तुम्हारी जो है वो मिल जाएंगी। ठीक, तो अब ये जो तुम्हारा था समझ में आ रहा है या नहीं आया है? हेलो हेलो यस मैम, आ रहा है। हेलो, ठीक है, इसको जो है चेंज ऑफ वेरिएबल तुम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी से किया है मैंने। ठीक है, इसमें पहले x और y का रीजन प्लॉट करना, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 तुम्हारे y एक्सिस पे, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे, और लाइन को ड्रॉ करो x प्लस वाई इज इक्वल टू a। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू a जो लाइन होगी ये x एक्सिस को कट करेगी तुम्हारी a कॉम को कट करेगी ये 0 कॉमा a पे। ठीक, अब जब हमने अपने रीजन को चेंज और ए वाई, तब जो तुम रीजन ड्रॉ करोगे तो अब ये तुम्हारा क्या होगा, जब x 0 है कैपिटल X और कैपिटल Y होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये लाइन होगी तुम्हारी x
1 होगी, क्योंकि स्मॉल x की जगह कैपिटल AX रखो, y की जगह कैपिटल AY रख रहे हो इक्वल टू A। तो ये लाइन की इक्वेशन देखो क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ गई। 1 आ ठीक, गया। अब जो लाइन बनेगी तो y एक्सिस पे ये कट करेगी 0,1 पे और x एक्सिस को कट करेगी 1,0 पे। अब हम इसमें जो लिमिट फाइन करते थे, जब हम y के रिस्पेक्ट में पहले फाइन कर रहे हैं, तो हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। तो y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, इस लाइन तक जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स। अब जब इस स्ट्रिप को मूव कराओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 से 1 तक जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब जो ये a की पावर देखो कितनी है, ये a की पावर है l-1, यहाँ पे a की पावर है m-1 और यहाँ से a स्क्वायर। सबको सिंप्लीफाई करो तो देखो a की पावर l प्लस m आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे बताओ जल्दी से। a की पावर l प्लस m आ गई? हेलो हेलो हेलो, जितने जल्दी फ्री होना है यस उतने मैम। जल्दी आंसर दो और समझो तो फ्री हो। अब जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का टर्म कैसा ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट। तो इस रीजन से हमने x के टर्म को इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले से बाहर ले लिया, हमने इसको लिख दिया 0 से 1 x टू द पावर l-1। और फर्स्टली यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, 0 से 1 माइनस x y रेज टू द पावर m-1 dy इंटू dx। तो y रेज टू द पावर m-1 का x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन y रेज टू द पावर m अपॉन n। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो 0 से 1 माइनस एक्स। जब तुमने अपर लिमिट करी तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m, और जब तुमने y की वैल्यू 0 रखी तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अब ये क्या बन गया, ये तुम्हारा इंटीग्रल m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू द पावर l-1 1 माइनस x टू द पावर m dx। अब क्योंकि हमारी लिमिट 0 से 1 है और इंटीग्रल भी कुछ उस टाइप का है कि बीटा फंक्शन से कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है, ये x 1 माइनस एक्स की जो पावर है ये होनी चाहिए थी कुछ m-1। तो इस रीजन से हमने क्या किया, इसमें +1 कर दिया और -1 कर दिया। तो अब जब +1 और -1 कर दिया तो मुझे ये बताओ, ये बीटा फंक्शन से इसकी वैल्यू इस इंटीग्रल की क्या होगी, कौन बताएगा? बीटा एल m+1 हो जाएगा। यस, बीटा एल m+1। अब बीटा एल m+1 को बीटा गामा रिलेशनशिप से लिख लिया, तो ये क्या होता है, गामा एल गामा m+1 अपॉन गामा एल प्लस m+1। ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इसको लिखा गया है, गामा m+1 को देखो, रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा है ना, रिडक्शन फॉर्मूला गामा m+1 तुम क्या लिख सकते हैं, m इंटू गामा m। अब ये m और m तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ को तुम्हारा फॉर्मूला इतना क्लियर नहीं था कि ये a टू द पावर l प्लस m है, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, a टू द पावर l प्लस m इंटू गामा m अपॉन गामा l प्लस m+1। ये रिजल्ट, ये जो प्रूफ दैट है, इस पूरे को देखो ब्रैकेट में करके लिखा गया है, और ब्रैकेट का मतलब क्या है ये तुम्हें याद होना चाहिए कि इंटीग्रल का रीजन कैसा हो, लिमिट कैसी हो, तब हम इस इंटीग्रल की ये क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्टली यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इस टाइम नहीं थे तो या मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में थे तो उनकी एक ही दो पूरे में एब्सेंट होंगे, ये समझना। दिव्यांग गुप्ता ये फर्स्ट हाफ में थे, सेकेंड हाफ में नहीं है, तो दोनों में एब्सेंट जा रहे हैं। दिव्यांशी, यस मैम। फैजान अहमद, फैजान अहमद, यस ये मैम। फर्स्ट हाफ में नहीं थे, तुम फर्स्ट हाफ क्यों नहीं किया था तुमने अटेंड?
फैजान, मैम नेटवर्क इशू था मैम कनेक्ट नहीं हो रहा था। बहुत इजी। हनुमंत वर्मा, प्रेजेंट मैम। हरजोत कौर, Yes, ma'am. हर्षनाथ मिश्रा, Yes, ma'am. हर्ष निगम, हर्षित मिश्रा, हर्षित मिश्रा, अनम्यूट योर माइक बेटा। हर्षित त्रिपाठी, हेमंत कुमार चौधरी, Yes, ma'am. कौशिक साहू, प्रेजेंट मैम। माही वर्मा, Yes, ma'am. मोहित गुप्ता, यस मैम। नयनश्री। Yes, ma'am. लेक्चर के बाद सबसे पहले तुम मुझे कॉल करोगी। नितेश कुमार यादव, यस मैम। नितिन पटेल, नितिन सिंह। यस फर्स्ट हाफ मैम। में क्यों नहीं थे नितिन सिंह? फर्स्ट हाफ में कहाँ थे? मैम थे, वो नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा था तो कट हो गया था। पंकज निवेदिता, Yes, ma'am. पंकज कुमार यादव, प्रेजेंट मैम। प्रखर गुप्ता। फर्स्ट हाफ में थे, सेकेंड हाफ में नहीं है ये। प्रखर माधव श्रीवास्तव, प्रखर माधव श्रीवास्तव, प्रांजल सिंह, प्रांजल यादव, प्रतीक, प्रिया, प्रिया Present. यादव, Present, ma'am. प्रियांशु और प्रियांशु राज, ये भी फर्स्ट हाफ में थे, सेकंड में नहीं है। प्रियांशु सिंह, राहुल कुमार सिंह, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ नहीं है। राज पांडे, तो ये थे नहीं। राज सिंह, इज ऑल्सो नॉट देयर। रवि यादव, प्रेजेंट मैम। रिचा सिंह, Yes, ma'am. शुभम तिवारी, शिव विशाल दुबे। Present, ma'am. शिव विशाल दुबे भी। Ma'am, ऋषभ present मिश्रा, है। हाँ बेटा तुम्हारा मार्क कर दिया मैंने। ऋषभ मिश्रा, ऋषभ मिश्रा भी नहीं है। ऋषभ सोनी, प्रेजेंट मैम। ऋषि तिवारी, प्रेजेंट मैम। ऋषिका ओझा, ऋषिका ओझा, unmute your mic and give your attendance. रिया कसौदन, Yes, ma'am. सागर बनवाल, ओके ऋषिका, प्रेजेंट मैम। सागर बनवाल, प्रेजेंट मैम। सैनीश प्रताप सिंह, ओके सैनीश प्रताप सिंह, प्रेजेंट मैम। सैयद अकबर हसन, सक्षम सिंह। यस मैम। सक्षम सिंह, you were not present in first half, why? मैम 12:28 तक थे, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, नेटवर्क इशू। सार्थक गुप्ता, प्रेजेंट मैम। सार्थक गुप्ता, give your attendance बेटा। प्रेजेंट मैम। Ma'am, Rishika present. बेटा mark your attendance। Yes, ma'am. शिप्रा त्रिपाठी, Yes, ma'am. शिवम पाठक, प्रेजेंट मैम। श्रद्धा मिश्रा, Present, ma'am. श्री चौरसिया, Present, ma'am. श्रेष्ठा सिंह, Present, ma'am. प्रिया मिश्रा, Present, ma'am. शुभम सिंह बिष्ट, प्रेजेंट मैम। शुभम यादव, सिद्धार्थ सिंह। प्रेजेंट मैम।